नाइल की कहानी दो नदियों से शुरू होती है, एक शांत, एक तेज, जो अफ्रीका के दूर दराज के कोनों में पैदा हुई है। व्हाइट नाइल विक्टोरिया झील से लगातार बहती है, हरे भरे वेटलैंड्स से होकर गुजरती है, एक शांत विशालकाय नदी जो अपने रास्ते में जीवन को पोषण देती है। ब्लू नाइल इसके विपरीत इथियोपिया के ऊंचे इलाकों से निकलती है, मानसून के दौरान एक धारा में बदल जाती है और अपने साथ उपजाऊ गाद लाती है जो नाइल को इतना उपजाऊ बनाती है। ये नदियां हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं, जिनका मिलन सूडान के खार्तूम में होना तय है। वहां उनके पानी मिल जाते हैं, एक साफ, एक गहरा, और दुनिया की सबसे लंबी नदी शक्तिशाली नाइल बन जाती है। खार्तूम से नाइल उत्तर की ओर बहती है, 11 देशों को पार करती है और पृथ्वी के कुछ सबसे सूखे स्थानों में जीवन लाती है। हजारों सालों से यह पानी का स्रोत एक राजमार्ग और उपजाऊ भूमि का दाता रही है। नाइल ने परिदृश्यों को आकार दिया है, सभ्यताओं को पाला है और लाखों लोगों की जीवन रेखा बन गई है। पानी से भी बढ़कर नाइल एक जीवन रेखा है। प्राचीन लोग नाइल के किनारे बस गए। उन्होंने पाया कि इसकी सालाना बाढ़ एक वरदान थी, अभिशाप नहीं। हर साल नदी की गाद ने रेगिस्तान के बीच में एक संकीर्ण उपजाऊ घाटी बनाई, जिससे कृषि फल फूल सकी। इस प्रचुरता से प्राचीन मिस्र का उदय हुआ, जहां नदी ने जीवन की लय तय की। बाढ़, बुवाई, कटाई। नाइल की प्रचुरता ने शहरों, मंदिरों और पिरामिडों का निर्माण किया और फिरौन, पुजारियों और कारीगरों के एक जटिल समाज का समर्थन किया। आगे दक्षिण में कुश साम्राज्य फला फूला, जो नदी के धमनी के साथ सोना और हाथी दांत का व्यापार करता था। नाइल केवल भोजन और धन का स्रोत नहीं थी, यह पवित्र थी, मिथक और धर्म में बुनी हुई थी। इजिप्टवासी नदी की पूजा करते थे। ये मानते थे कि देवता इसकी बाढ़ को नियंत्रित करते हैं और आत्माओं को मृत्यु के बाद के जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। नदी की उपस्थिति ने कला, संस्कृति और उन सभी के विश्वदृष्टि को आकार दिया जो इसके किनारों पर रहते थे। नाइल का प्रभाव पूर्ण था, प्रकृति और आत्मा की एक शक्ति। नाइल व्यापार, विचारों और शक्ति के लिए एक शानदार राजमार्ग बन गई। नावें पत्थर, अनाज और सैनिकों को ले जाती थीं, मिस्र को एकजुट करती थीं और इसे दूर के देशों से जोड़ती थीं। सदियों तक नदी का स्रोत एक रहस्य था, जो खोजकर्ताओं को अफ्रीका में गहराई तक खींचता था। नाइल के उद्गम की खोज 19वीं सदी का जुनून बन गई, जिसमें साहसी लोग बीमारी और खतरे का सामना करते थे। औपनिवेशिक शक्तियों, विशेष रूप से ब्रिटेन ने नदी पर नियंत्रण कर लिया, अपने हितों की सेवा के लिए सीमाओं और संधियों को आकार दिया। 1929 की संधि ने मिस्र को अपस्ट्रीम परियोजनाओं पर वीटो शक्ति दी, जिससे भविष्य के संघर्ष के बीज बोए गए। जैसे जैसे राष्ट्रों ने स्वतंत्रता प्राप्त की, नाइल के पानी का मालिक कौन है, यह सवाल तनाव और बातचीत का स्रोत बन गया। जीवन की नदी राजनीति की नदी बन गई थी। 20वीं सदी एक नई महत्वाकांक्षा लेकर आई, नाइल को अपने वश में करना। मिस्र के असवान हाई डैम ने बाढ़ और सूखे के चक्र को समाप्त कर दिया, पानी और बिजली प्रदान की, लेकिन एक कीमत पर, गाद का नुकसान, डेल्टा का क्षरण और विस्थापित समुदाय। अब इथियोपिया का ग्रैंड रेनेसां डैम बिजली और प्रगति का वादा करता है, लेकिन मिस्र और सूडान में निचले इलाकों में डर पैदा करता है। इथियोपिया औपनिवेशिक युग के समझौतों को चुनौती देते हुए ब्लू नाइल के पानी का उपयोग करने के अपने अधिकार पर जोर देता है। बांध का जलाशय और संचालन अभी भी तीव्र बातचीत के बिंदु बने हुए हैं, जिसमें कोई बाध्यकारी समझौता नजर नहीं आ रहा है। यह विवाद बढ़ती आबादी वाले देशों के बीच एक सीमित, कीमती संसाधन को साझा करने की चुनौती को उजागर करता है। नाइल का भविष्य सहयोग पर निर्भर करता है, संघर्ष पर नहीं। दांव कभी इतने ऊंचे नहीं थे। नाइल एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है, जो मगरमच्छों, दरियाई घोड़ों और लाखों लोगों का घर है। प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन इसके नाजुक संतुलन को खतरे में डालते हैं। 250 मिलियन से अधिक लोग पानी, भोजन और आजीविका के लिए नदी पर निर्भर हैं। तेजी से बढ़ती आबादी और अनियमित वर्षा इस महत्वपूर्ण संसाधन पर और भी अधिक दबाव डालती है। पानी को लेकर संघर्ष का खतरा वास्तविक है, लेकिन सहयोग की संभावना भी है। सतत समाधानों पर एक साथ काम करके नाइल राष्ट्र साझा समृद्धि के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। जिस नदी ने सभ्यताओं को जन्म दिया, वह एकता और आशा को प्रेरित कर सकती है। नाइल की विरासत एक अनुस्मारक है। इस जीवन रेखा को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए।